हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं सीआई और एसआई के डिफरेंस पर दो सवाल लेके आया हूं। जब सीआई एसआई का डिफरेंस गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो प्रिंसिपल कैसे निकालें। एक सवाल 2 साल के डिफरेंस पर है और एक सवाल 3 साल के डिफरेंस पर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात गौर करनी है कि रेट कांस्टेंट होगी। रेट कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? रेट कांस्टेंट होने का मतलब है कि पहले साल भी 5% होगी, दूसरे साल भी 5%। इस सवाल में दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस रुपए 1.5 है और रेट है आपकी 5% पर एनम। ठीक है, टाइम दे रखा है 2 साल, प्रिंसिपल निकालनी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अर्थमेटिक के 60 से 70% सवालों में मैं आपको एक बिल्कुल जादुई ट्रिक दे रहा हूं। गिवन लिखना, आपको जो सवाल में दे रखा है वो लिखना है और उसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर हाजिर हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। मतलब 60% सवालों में आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बेसिक मेरे अकॉर्डिंग पढ़ें तब। अदरवाइज तो भाई जैसे आपके लंबे लंबे मेथड वो आप करते रहेंगे। आप अर्थमेटिक के 60% सवालों में, चाहे वो टाइम डिस्टेंस से हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से हो, और चाहे आपका मान लो एवरेज से हो, चाहे आपका टाइम वर्क से हो, चाहे आपका पार्टनरशिप से हो, मतलब अलग अलग टॉपिक से भी आप सवाल करेंगे ना। 60% सवाल को गिवन मल्टीप्लाई एक फ्रैक्शन से करना है। फ्रैक्शन यानी जो चीज दे रखी है ना सवाल में, जैसे यहाँ पे सवाल में दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस वो कितना है, रुपए 1.5, तो आपने ये लिखना है बस। इसको एक फ्रैक्शन से गुणा करने। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको बस ये ढूंढना है और इसी में आपका हल्का सा एफर्ट लगेगा। इसके लिए आपको चैप्टर का बेसिक अच्छे से आना चाहिए। बेसिक तो पढ़ाने को बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेसिक आना चाहिए, तब आप ऐसा कर सकते हैं। मैं जो बेसिक बताऊंगा मेरे बेसिक पढ़ाने के बाद, तब आप क्या कर सकते हैं कि गिवन को एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर ला सकते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल जल्दी मिल जाता, कभी कभी हल्का सा एफर्ट होता, हल्का सा सोचना पड़ता आपको। ठीक है, तो अभी मैं एक दो बात और बता देता हूं इस सवाल को सोल्व करने के लिए। मैंने कहा कि गिवन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ढूंढना है। तो आप सबसे पहले 2 साल का जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, तो जो रेट है इसको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक्स होगा, डिनोमिनेटर वाई होगा। ठीक है, न्यूमरेटर कितना होगा, एक्स, डिनोमिनेटर वाई। तो यहां पे जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वो इस एक्स वाई से आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पढ़ाऊंगा तब आएगा आपको। तो आपको क्या करना है, 2 साल के लिए जब भी प्रिंसिपल पूछे तो आपको डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर रखना है। क्या रखना है, वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या रखना है 2 साल के लिए जब भी पूछे। 3 साल के लिए पूछे तो डिनोमिनेटर क्या रखना है, वाई क्यूब। ठीक है, और सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर वाई स्क्वायर रखना है आपको। न्यूमरेटर क्या रखना है, वाई स्क्वायर 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए पूछे तो आपको वाई क्यूब। किस केस में, जब रेट कांस्टेंट हो, रेट कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अब आपको यहां पे वाई कितना, आपका 5% की फ्रैक्शन 1/20 आएगी भाई। आपको कुछ भी नहीं करना, 20 का स्क्वायर, ये आपको न्यूमरेटर मिल गया। अब आप चाहिए आपको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मिलेगा आपको एक्स से, जो फ्रैक्शन है एक्स से। अगर 2 साल का इंटरेस्ट पूछा है, 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो आपको क्या करना है कि ये जो एक है ना, ये एक्स, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1.5 को आप 20 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400। 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 600 आ जाएगा। मतलब आपको बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको लगभग अर्थमेटिक के सवाल आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो दे रखा है उसको लिखो, उसको एक फ्रैक्शन से गुणा करना है।
फ्रैक्शन से गुना करना, उसके लिए आपको बेसिक ठीक से आना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को ये भी समझ नहीं आएगा कि मैंने 20 का स्क्वायर क्यों किया, ये 1 का स्क्वायर क्यों किया। तो ये मैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब आपको सब चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। ये उस केस के लिए जब रेट आपकी क्या है, कांस्टेंट। आपको गिवन क्या क्या था, सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन था 2 साल के लिए, रेट थी 5%, टाइम था, आपको प्रिंसिपल निकालनी थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, बस सिर्फ गिवन जो दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, आप रुपए निकालने थे, रुपए दे रखे थे, आपने रुपए लिख दिए और रुपए निकालने थे, रुपए आ गए आपके। ठीक है, अब 3 साल का डिफरेंस और देखो। तीन साल सीआई और एसआई का डिफरेंस है ₹31, रेट आपकी 10% पर एनम, और टाइम है 3 इयर्स। आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है 31, तो मैंने बताया था गिवन को आपको क्या करना है, गिवन को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गिवन को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो गिवन क्या है, आपको रुपीज निकालने हैं, रुपीज गिवन है 31 लिख दिया आपने, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, इससे बनाएंगे हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, इसको आप x और इसको क्या रख लो, y। तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो x³ + 3x² y। ठीक है, एक तो ये आएगा, और x जब बराबर 1 हो, ये आपका डिनोमिनेटर आएगा। गिवन आपने 31 लिख दिया, आपको न्यूमरेटर चाहिए। न्यूमरेटर तो क्या होगा, अभी वो बता रहा हूं, और डिनोमिनेटर क्या होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने कहा था 3 साल के लिए यहां पे न्यूमरेटर कितना आना चाहिए, y³ y कितना 10, y बराबर 10 है, और x बराबर 1। तो आपका यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए यहाँ पे y² आएगा, और 3 साल के लिए कितना आएगा, y³। ठीक है, y³ कितना होगा, 10³ कितना होगा भाई, 1000। अब इसका डिनोमिनेटर और चाहिए, डिनोमिनेटर ये होगा, ये। ठीक है, बट x 1 हो ना, तो आप इसको सीधा यूं भी रख सकते हैं, x की जगह 1 रखो, 3 1 का स्क्वायर 1 y, यानी कि अगर x बराबर 1 हो तो आप डिनोमिनेटर सीधा ये याद रख कर लो। अगर x 1 ना हो तब आप डिनोमिनेटर ये याद रखो, ये जो डिनोमिनेटर आएगा फ्रैक्शन का, उसको ये याद रखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 33 1 31, 10 33 1 31, 31 से 31 को कैंसिल कर दिया, 1000 रुपए आपकी प्रिंसिपल आ गई। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन काफी छोटे लगे होंगे, और समझ तो मुझे लगता कम ही आए होंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई टाइप नहीं है, ये एक प्रकार से बेसिक ही है, इसको रटने की जरूरत भी नहीं है। आशा करता हूं आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उसको शेयर करेंगे, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। मैं नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा, और पूरा मैथ फ्री पढ़ाऊँगा डिटेल में। आप एक बार पढ़ लेंगे ना, आपको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं आप, एक बार पढ़ लिए, दोबारा फिर टीचर का क्रैश कोर्स खरीद रहे हैं, और टीचरों ने क्या कर रखी है भाई, दुकान बना रखी है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि एक बार आपने ठीक से पढ़ा तो क्या होगा, आपको बार बार टीचर्स के पास कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, और लगभग सवाल क्या हो सकते हैं मैथ के इसी तरह से सोल्व किए जा सकते हैं, बट आपको वो तरीके पढ़ाए नहीं जाते हैं, वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।